बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का यौम आज़ादी हमेशा से पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी मौजूद हैं बड़े जोश से मनाते हैं, बड़े जज्बे से मनाते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान में मौजूद होता है, वज़ीर आज़म साहब तकरीब में मौजूद होते हैं, सदर साहब भी आते हैं। लेकिन इस यौम आज़ादी पर हमारे आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। वो एक रोज़ के दौरे पर बरतानिया गए थे। कहा जाता है कि उनको 4 महीने पहले दौरे की दावत दी गई थी। सनदरस्ट एकेडमी में उन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना करना था, इसलिए वो गए थे। एक रोज़ के दौरे पर गए थे, एक रोज़ ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा ख़त्म हो गया। आज जनरल साहब को वहाँ क़याम पजीर हुए, चौथा रोज़ है। मज़ीद वो कितने दिन वहाँ पे रुकते हैं ये किसी को मालूम नहीं। पाकिस्तान में हमारे सियासतदान क्या करते हैं, फ़ौज की हमायत में अगर आते हैं तो खुशामद के दरिया बहा देते हैं, तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। अगर मुखालफत में आ जाएं तो पाकिस्तान की फ़ौज की तरह इनको दुनिया की कोई बेहतरीन फ़ौज नज़र नहीं आती। पाकिस्तानी जर्नलों की किरदार कुशी करते हैं, फ़ौज के हवाले से ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसको सुनकर इंसान ही नहीं इंसानियत भी शर्माती है। तरह तरह के इल्ज़ाम लगा देते हैं, फ़ौज को बुज़दिल करार दिया जाता है, फ़ौज को पाकिस्तान तोड़ने में मुलव्वस करार दिया जाता है। ये हमारे सियासतदानों की तरफ से कहा जाता है। अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए हैं और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इनको मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है, इसलिए जनरल साहब वहाँ पे गए हैं, सनदरस्ट एकेडमी में गए हैं। वहाँ भी इन्होंने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया है। तो शहबाज शरीफ की तरफ से इस पर तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जनरल साहब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अगर ये जनरल साहब के लिए एजाज़ है, यकीनन ये फिर पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है। यही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। फ़रोग़ नसीम जो कभी जनरल साहब के वकील हुआ करते थे, अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देने के बाद जनरल साहब की वो वकालत करते थे, वो भी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। वो भी यही कुछ कह रहे हैं जो शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया। वज़रा की तरफ से भी इसी तरह से तारीफ़ें की जा रही हैं। जो मुस्लिम लीग नून के हामी एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो भी इसी तरह से जनरल साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए और जनरल साहब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों की ये सोच इंतहाई नामाकूल किस्म की सोच है। ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, न जनरल साहब के लिए एजाज़ है। बल्कि जिस तरीके से ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं, नादानिस्तगी में अपनी कम अकली की वजह से, अपनी अदम दानिशमंदी की वजह से ये जनरल साहब की तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि इसमें से जनरल साहब की सुबकी का एक पहलू निकलता है। नाज़रीन आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से हो सकता है। जनरल साहब के लिए ये बहुत बड़ा मकाम है, जनरल साहब के लिए ये बहुत बड़ा आनर की जगह है, जनरल साहब के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि बरतानिया की सनदरस्ट एकेडमी में वो गए हैं। कदीम तरीन वो एकेडमी है, वहाँ पे गए हैं, उनको एजाज़ मिला है। ये एजाज़ किस तरह से हो सकता है? मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान में मलका बरतानिया आ जाती हैं, शहज़ादा चार्ल्स साल जाता है, या किसी और मुल्क का सदर आ जाता है, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आ जाता है, वो पाकिस्तान में आकर पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं, या ये लोग काकूल एकेडमी में आते हैं, वहाँ पे पासिंग आउट का मुआयना करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये लोग वहाँ पे आएंगे, काकूल एकेडमी में आएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में आएंगे, कराची यूनिवर्सिटी में आएंगे, या पाकिस्तान के किसी भी अदारे में आएंगे, तो क्या कहा जाएगा कि ये किसके लिए आनर है? मलका बरतानिया के लिए आनर है या फिर अदारों के लिए आनर है? यकीनी तौर पर आप कहेंगे, मुत्तफिक होंगे कि ये आनर पाकिस्तान के अदारों का होगा जिनका मैंने नाम लिया है। वहाँ पे मलका बरतानिया आ जाती है। जब आप लोग कहते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पाकिस्तान के लिए अजीम तरीन खिदमात हैं, क्या खिदमात हैं इनकी हम थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते। ये आज इक़्तिदार में आके बैठे हैं तो इनके लिए जनरल साहब की खिदमात इंतहाई ज़्यादा अजीम है। इसी लिहाज से ये जनरल साहब को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत समझते हैं। लेकिन ऐसे नामाकूल हैं, ऐसे अहमक हैं, ऐसे बेवकूफ़ हैं। ये कहते हैं कि सनदरस्ट एकेडमी
وہاں پہ جنرل صاحب گئے ہیں تو وہاں پہ جانا جنرل صاحب کے لیے اعزاز ہے. اگر آپ کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اعزاز جنرل صاحب کے لیے نہیں بلکہ سندرسٹ اکیڈمی کے لیے اعزاز ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جن کی پاکستان میں بہت بڑی پذیرائی ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کے لیے اعزاز ہے. لیکن ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. جنرل صاحب وہاں ایک روز کے دورے پر گئے تھے. وہاں پہ نواز شریف صاحب موجود ہیں، جو بھی ان کا سٹیٹس ہے. وہاں پہ اسحاق ڈار ہیں، نواز شریف کے دونوں بیٹے ہیں. حمزہ شہباز شریف جو کل تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر سے جنرل صاحب بھی چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں خالدہ چلودی صاحب سے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جنرل صاحب ایک روز کے دورے پر گئے تھے، آج 4 دن ان کو وہاں پہ ہو گئے ہیں. ان کی وہاں پہ کیا سرگرمیاں ہیں، وہاں پہ کیا معمولات ہیں، وہاں پہ یہ کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی واپسی کا کیا شیڈول ہو سکتا ہے؟ جناب خالدہ چلودی صاحب. دیکھیں جی، یہ تو بہت بڑا آنر ہے پاکستان آرمی کے لیے کہ برٹش رائل اکیڈمی میں وہ مہمان خصوصی تھے پریڈ میں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس وقت ہوا ہے کہ جبکہ افغانستان کے اندر ڈرون مار کر ایمن الزواری کو مارا گیا، اور اس کے بعد ایک پرسرار نوعیت کی سچویشن پاکستان میں بنی کہ ایک کور کمانڈر کوئٹہ کو بھی ایک حادثہ پیش آیا اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. اور گو کہ یہ جو انویٹیشن ہے کہنے کا مطابق یہ ہے کہ 4 مہینے پہلے دی گئی تھی. لیکن آپ اندازہ کر لیجیے کہ یورپ میں یہ کبھی بھی پاکستان جیسے ممالک کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. تو اس موقع پر پاکستان کو اہمیت کیوں دی گئی، خاص طور پہ آرمی چیف کو؟ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب یہاں پہ آئے تھے ایک دن کے دورے کے اوپر یہ پریڈ کے سلسلے میں. تو جبکہ ان کا پلین جو ہے اپنا جو آفیشیل پلین ہے وہ لوٹن ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، یہاں چھوٹا اور ایک ایئرپورٹ ہے وہاں پہ کھڑا ہے. چوتھے دن بھی بتائیے کہ چوتھے دن بھی اور غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ وہ 18 تاریخ کو واپس جائیں گے. اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر آرمی چیف ملک سے باہر تھے. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. اور اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے پلین کا، ٹیکسی کا، وہاں کھڑا کرنے کا، وہ بھی بے پناہ ہے. کئی ہزاروں میں پاؤنڈ میں خرچہ ہوتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو لندن پلان چل رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہو. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنرل صاحب کے ساتھ 2-3 جنرل اور بھی آئے اور ہمیں ایک آدھ کور کمانڈر بھی. اچھا، تو نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی کوئی اطلاع ہے آپ کو؟ نواز شریف سے ملاقات ہو یا نہ ہو، اگر ہو گئی ہے تو خبروں میں نہیں آئے گی، بتائیں گے نہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کل پاکستان ہائی کمیشن میں آزادی کا بڑا اچھا پروگرام تھا جس میں کمیونٹی شامل تھی. اس میں بھی کسی جنرل نے شرکت نہیں کی، گو کہ وہ لندن میں موجود تھے. جی ٹھیک ہے. دیکھنے کی بات. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی خالدہ چلودی صاحب کی. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سندرسٹ اکیڈمی کے حوالے سے. سندرسٹ اکیڈمی وہ قدیم ترین برطانیہ کی فوجی اکیڈمی ہے. بر صغیر میں تقسیم سے قبل اس علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کیڈٹ وہاں تربیت کے لیے جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بڑے بڑے نوابوں کے، جاگیرداروں کے بیٹے بھی اکیڈمی میں تربیت کے لیے جایا کرتے تھے. وہ سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوتے تھے، جو ناکام ہو جاتے تھے ان کو واپس لوٹا دیا جاتا تھا. جبکہ جو لوگ میرٹ پہ وہاں پہ جاتے تھے ان کو کمیشن دے کر واپس بھیجا جاتا تھا. 1932 تک بر صغیر سے کیڈٹ وہاں پہ جاتے رہے. 1932 میں دہرادون اکیڈمی بن گئی. اس کے بعد پھر مقامی کیڈٹس کی وہاں پہ تربیت ہوتی تھی. سندرسٹ اکیڈمی میں ایوب خان نے بھی تربیت حاصل کی تھی اور کریاپا بھارتی جنرل انہوں نے بھی تربیت حاصل کی تھی. یہ دونوں بالترتیب پاکستان اور انڈیا کے آرمی چیف بنے تھے. دہرادون میں جو پہلا بیچ گیا تھا ان میں جو خاص لوگ تھے جو بڑے معروف ہوئے ان میں جنرل موسیٰ تھے جو پاکستان کے آرمی چیف بنے، اور بھارت کے مانک شاہ تھے وہ بھارت کے آرمی چیف بنے، وہ فیلڈ مارشل بھی بنے تھے. ہم بات کر رہے تھے اعزاز کی. اعزاز کس کو کہتے ہیں؟
फील्ड मार्शल मानक शाह, उनको मलका बरतानिया ने अपने यहाँ मदऊ किया था। क्यों मदऊ किया था, ये बहुत बड़ा सवाल है और हैरान कुन भी है। मलका बरतानिया ने मानक शाह को ये एजाज़ इसलिए बख्शा था कि भारत दौलत मुश्तरका का रुकन मुल्क था और उस मुल्क के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दौलत कर दिया था। पाकिस्तान भी दौलत मुश्तरका का रुकन था, लेकिन मलका बरतानिया ने उस आर्मी चीफ को अप्रिशिएट किया जिसने पाकिस्तान को दौलत किया था। हम पाकिस्तानी इसको जिस नज़र से भी देखें, लेकिन ये मलका बरतानिया की तरफ से भारतीय आर्मी चीफ के लिए एक एजाज़ था, यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ था, और हम किस एजाज़ को लेकर बैठे हुए हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के दौरे बरतानिया की। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक और लंदन प्लान तश्कील पा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से फैसले वहाँ पर बैठकर किए जा रहे हैं। जनरल साहब बहुत ताकतवर शख्सियत हैं पाकिस्तान की, लेकिन वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इनके वज़ीर दिफा कहते हैं कि पाकिस्तान की दोनों सरहदों पर मामलात नॉर्मल नहीं हैं, मशरक़ी सरहद पर भी, मगरबी सरहद पर भी, और फिर हरनाई में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द फिर परपुर्जे निकाल रहे हैं, तालिबान भी वहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। जनरल साहब को ऐसे मौका पर बरतानिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होना चाहिए। देखते हैं कि जनरल साहब कब यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। जनरल साहब संदरेस्ट गए हैं, वहाँ उन्होंने पासिंग आउट का मुआयना किया है। ये इनके लिए एजाज़ है या नहीं है? नाजरीन, आप इसका फ़ैसला खुद कीजिए और कमेंट्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।